बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट गैसेस। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड। हमारे पास कोई गैस है, अननोन है, जनरली बात कर रहे हैं, गैस है। टेम्परेचर, उस वक्त जो टेम्परेचर है, अगर उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डबल करें, 2 टाइम्स इंक्रीज करें, और द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, और प्रेशर को हम डिक्रीज करें 1/2 के फैक्टर से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसको हम 20 लेकर जाएं, डबल हो जाएगा। और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको हम 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएं, 1/2 हो जाएगा। तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होगा, या वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज कितना आएगा। ऑप्शन ए में लिखा गया है कि रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर रिड्यूस करने से, कम करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी, डबल। स्टूडेंट्स, डबल उस वक्त होता जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर साइड बाय साइड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम और ज्यादा हो रहे हैं। प्रेशर कम और टेम्परेचर डबल। तो ऑप्शन बी इस केस में गलत है। ऑप्शन सी, रिड्यूस टू हाफ। उस वक्त हाफ में रिड्यूस होगा जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, या अगर हम टेम्परेचर कम करें और प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम में तब डिक्रीज आएगा। तो जो अल्टीमेट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन डी, 4 टाइम उसमें से इंक्रीज आएगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। एमसीक्यूज नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स के 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP weighs approximately। STP आप जानते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस की गई थी ये बात है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वो कंडीशंस हैं जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो उस वक्त 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, क्वेश्चन ये है हमसे। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 dm³। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 dm³। इन दिस केस, in case of hydrogen, 1 mole of hydrogen occupy 22.4 dm³ and the mass of 1 mole of hydrogen gas is 2 grams। क्वेश्चन ये है हमसे कि 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 22.4 dm³। 1 dm³ इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास जो सही आंसर आएगा दैट इज 0.0899 ग्राम्स। अब आंसर आपके पास इस तरह होगा, लिखने की जरूरत नहीं है आंसर की, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हमने यहां पर सिर्फ सही ऑप्शन को पिक करना है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि द मास ऑफ 1 dm³ of hydrogen gas at STP is 0.0899। कैलकुलेशंस कर लें, जो आंसर आपके पास आएगा वो या तो एग्जैक्टली ऑप्शन डी को कॉपी करेगा या इसके साथ मैच करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लिक्विड एयर। नॉर्मली अगर हम एयर को कंसिडर कर लें तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मेजर पोर्शन होगा और बाकी दूसरी गैसेस होंगी। अगर हम यहां पर स्पेसिफिकली बात करें लिक्विड ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें तो कहा गया है हमें कि किसी कारखाने में
किसी फैक्ट्री में लिक्विड एयर की प्रोडक्शन होती है, उसमें एक पाइप है जो बंद हो गया है किस टेम्परेचर पर, या ब्लॉक हो गया है एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो ब्लॉकेज क्यों है उसका पूछा गया है हमसे। एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स याद रखें मेजर पोर्शन नाइट्रोजन का है, अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी 79%, 20% और लेस देन और मोर देन 20% ऑक्सीजन है और बाकी जो गैसेस हैं उसमें मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैस की वजह से वो ब्लॉकेज आई है। आर्गन की वजह से, नो। आइस, बर्फ की बात की जा रही है, नाइट्रोजन है, नो। हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड व्हाइट है, ठीक है। सॉलिड जो बनेगा उसका अपीयरेंस व्हाइट कलर का होगा। स्टूडेंट्स याद रखें जब हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। हर एक गैस के लिए ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये स्पेसिफिक हैं, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो इस केस में जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ में पूछा गया है, ये तो सबसे आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम और सेंट इन एयर इज ड्यू टू। जब हम रूम फ्रेशनर यूज करते हैं या हम जब किसी बाग के पास से गुजर रहे हों तो हमें खुशबू महसूस होती है। अब क्वेश्चन इसमें यह है कि वो जो खुशबू है या जो सेंट है, स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो हमें क्यों महसूस होती है, वो जो जर्रात हैं वो कैसे फैलते हैं माहौल में। तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी इफ्यूजन, ऑप्शन सी अट्रैक्शन विद एयर एंड ऑप्शन डी लो डेंसिटी। ये दोनों फैक्टर्स यहां पर ठीक नहीं है। इफ्यूजन तो हम कहते हैं कि इट इज द डिफ्यूजन थ्रू अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, लेकिन रूम में तो मॉलिक्यूलर साइज के होल्स नहीं होते, या तो दरवाजा होगा या खिड़कियां होंगी। इस केस में डिफ्यूजन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, अ गैस हैज सर्टेन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस। कोई गैस है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसका वॉल्यूम है। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज्ड टू डबल इट्स वॉल्यूम। हम टेम्परेचर कितना बढ़ा दें ताकि उसका वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज हो। स्टूडेंट्स जब हमने गैस लॉस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पहले बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था। सेकंड हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट था। यहां पर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ। और जब दो कंडीशंस हों, फाइनल और इनिशियल कंडीशंस, तो उस वक्त हम चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट को V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 इस इक्वेशन के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं जरा इसके लिए डेटा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। टेम्परेचर है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, ये T1 हो जाएगा। अब टेम्परेचर का पूछा गया है कि हम टेम्परेचर में कितना इंक्रीज लेकर आए, दैट इज T2 जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। V1 एंड V2 यहां पर कहा गया है कि सर्टेन वॉल्यूम, सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि दैट सर्टेन वॉल्यूम इज इक्वल टू V, जैसे V1 इज इक्वल टू V। अब पूछा गया है कि वॉल्यूम को हमने डबल करना है, तो V2 हमारे पास हो जाएगा 2V। मतलब स्टार्ट में जो वॉल्यूम था और फाइनल जो वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 2 टाइम्स है। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए V1 को V के बराबर लिखा गया और V2 को 2V के बराबर लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में। फाइनली जब आपके पास आंसर आएगा दैट इज 566 केल्विन, क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा हमारा यहां पर 566 केल्विन है, इसलिए यहां पर आप
आपको जस्ट से ही ऑप्शंस बताए जा रहे हैं विद ओरल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशंस और ये इक्वेशंस ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद द हीलियम इज। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की डिफ्यूजन रेट की बात की गई है स्टूडेंट्स। हमने डिफ्यूजन रेट को फाइंड आउट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफ्यूजन के लिए जो रेशो है, जैसे मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विद द हेल्प ऑफ ग्राहम्स लॉ। कैलकुलेशंस आपने कैसे करने हैं, यहां पर हीलियम की जगह पर आपने हीलियम का मोलर मास लिखना है, दैट इज 4। हाइड्रोजन की जगह आपने मोलर मास लिखना है, दैट इज 2। स्क्वायर रूट में दोनों बंद होंगे। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशंस कर लेंगे, फाइनली आपके पास जो सही ऑप्शन आएगा, सही आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, इन दिस केस 1.4। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, आपके पास रेशो आ जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम का आंसर क्या होगा, 1.4। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हीलियम 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो हाइड्रोजन 1.4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज लाइटर देन द हीलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट्स चीफली फ्रॉम। हमारे पास कोई गैस है, वो नॉन आइडियल नेचर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इनफिनिट और इनफाइनाइट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और इनफिनिट वॉल्यूम की वजह से। हम तो कहते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम इनफिनिट नहीं है, ठीक है, वो फाइनाइट है, कम है, इंतहाई कम है, लेकिन है जरूर। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद है, लेकिन इनफिनिट वॉल्यूम का फैक्टर गलत है। ऑप्शन बी, इलास्टिक कोलिजन्स एंड फाइनाइट वॉल्यूम। यस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक इन मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक कोलिजन्स होंगे, लेकिन उसके साथ जो दूसरा फैक्टर है फाइनाइट वॉल्यूम, वो ठीक है, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का फैक्टर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी में, दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, intermolecular attractions and finite volume, this is the correct option according to van der Waals equation। जब हम उसमें करेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कब असर करना शुरू कर देती हैं, ये वाला फैक्टर उस वक्त जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। और ऑप्शन डी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ओनली, ये गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें से वॉल्यूम की बात है गैस मॉलिक्यूल्स की और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है हमसे, एमसीक्यूज नंबर 8 में, द मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज 44.8। किस वक्त मोलर वॉल्यूम, मैंने कुछ देर पहले स्टार्ट में बता दिया लेक्चर की स्टार्ट में स्टूडेंट्स कि मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इन कंडीशंस को देख लें कि इन कंडीशंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है उसको। 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन बी, 25 degree Celsius and 0.25 atmospheric pressure, this is completely wrong. ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो कर रहा है उसके फैक्टर को और 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स कुछ देर पहले डिस्कशन हो गई कि अगर हम प्रेशर को हाफ करें तो वॉल्यूम डबल होगा। वॉल्यूम
अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फिर मोलर वॉल्यूम 22.4 होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर तो वही है लेकिन प्रेशर को हाफ किया गया है तो उससे वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा जो 44.8 हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को ऑब्जर्व करें तो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है विच इज नॉट द केस। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस पार्टिकल इज फॉल्स या रॉन्ग या इनकरेक्ट। गैस मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नंबर फर्स्ट जो है या ऑप्शन ए, दे आर एबल टू मूव एट ग्रेटर स्पीड्स। यस, वो मोशन कर सकते हैं हाई वेलोसिटी के साथ अगर हम गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स कंपेयर करें, या अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर गैसेस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें तो फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ठीक है। ऑप्शन बी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। यस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, इतने कम है कि हम उनको इग्नोर करते हैं। ऑप्शन सी, देयर इज लार्ज स्पेस अमंग द particles. Yes, there are no forces of attraction. Gas molecules cannot attract each other. That is why they have large empty spaces. Forces of attraction नहीं है between the gas molecules students. तो इसलिए उनमें जो खाली spaces होंगी between the molecules जिसको हम intermolecular spaces कहते हैं वो मौजूद हैं। तीनों options ठीक हैं। Option D, they are arranged in a regular pattern. This is not the case in terms of gas molecules या फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हम कहते हैं कि दे आर रैंडमली मूविंग। सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज्ड होंगे। तो जो सही आंसर है इस केस में दैट इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 10, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच गैस हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दो मुख्तलिफ गैसेस के लिए सेम रखें, कंडीशन सेम हो, तो इसमें से कौन सी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड 44 मोलर मास है, सल्फर डाइऑक्साइड 64 मोलर मास है, 32 फॉर सल्फर एंड 32 फॉर ऑक्सीजन 64। क्लोरीन के लिए 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 71 और वाटर के केस में 18। तो जो सबसे हैवी होगा, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इस केस में इस एमसीक्यूज में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 11 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेट ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। हमारे पास 1 dm क्यूब हाइड्रोजन गैस है, उसका वेट कितना होगा। मोलर वॉल्यूम के मुताबिक हम कहते हैं स्टूडेंट्स के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाई 22.4 dm क्यूब, और फिर हम ये भी कहते हैं साइड बाय साइड कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वे 32 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको रिलेट कर लें कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। अगर हमारे पास 1 dm क्यूब हो तो वो कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। 22.4 को 32 पे डिवाइड कर लें तो उससे जो आंसर आएगा वो सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये खुद आप कैलकुलेट कर लें, इंशाल्लाह सही आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि द वैल्यू ऑफ आर इन dm क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। आर आप जानते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। उसका की वैल्यू क्या होगी न्यूमेरिकल, जब यूनिट्स ये हो dm क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप आइडियल गैस इक्वेशन को अरेंज कर लें। यू नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें से प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर है। अब इस इक्वेशन को R के लिए अरेंज कर लें आप और वैल्यूज इंसर्ट कर लें, रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो जो सही ऑप्शन होगा आपके पास
वो जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज योर ऑप्शन इन दिस केस, दैट इज 62.364, ठीक है, और उसके साथ ये वाले यूनिट लग जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 13 में क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोर्ड नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 13 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के 760 टॉर इज इक्वल टू प्रेशर यूनिट है स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो गैसेस में हमने पढ़ा था प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। व्हाट इज प्रेशर? इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। हमने 1 एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया था और फिर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये भी कहा था कि दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। फिर हमने ये भी कहा था कि दिस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, और ये भी कहा था कि दिस इज इक्वल टू 101325 पास्कल्स। अब यहां पर टॉर और पास्कल यूनिट की वजाहत की गई है। पूछा गया है कि 760 टॉर जो है ये कितने पास्कल्स के बराबर होगा, और जो सही ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन सी। तो किताब में आप जाएंगे, टॉपिक रीड करेंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एट 50 डिग्री सेल्सियस अ गैस हैज 1 atmospheric pressure and 20 dm cube of volume. Its volume, final volume at STP would be। कंडीशंस बताए गए हैं हमें कि हमारे पास एक गैस है स्टूडेंट्स, सपोज ऑक्सीजन कंसिडर कर लें, जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम है 20 डीएम क्यूब, तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन देख लें, समझने की कोशिश कर ले, और उसमें से गैस लॉज जो आपको दी गई है चैप्टर नंबर 4 से, वहां पर देख ले कि यहां पर कौन सा इक्वेशन यूज होगा। खुद आप अटेम्प्ट कर ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और एमसीक्यूज नंबर 15 में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव फास्टेस्ट इफ्यूजन रेट। 4 गैसेस दी गई हैं हमें, और हमसे पूछा गया है कि इन गैसेस में से कौन सी गैस की जो स्पीड होगी इफ्यूजन की, रेट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख लें कि जो गैस सबसे हल्की है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, स्टार्ट ऑक्सीजन से ले लेते हैं, उसका मोलर मास है 32 ग्राम्स। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स। इन केस ऑफ एमोनिया 17 ग्राम, नाइट्रोजन के लिए 14 और 3 हाइड्रोजन। और सबसे हल्की गैस जो है दैट इज CH4 विद द मोलर मास ऑफ 16 ग्राम्स पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सही ऑप्शन होगा यहां पर दैट इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड नंबर 1 पे, देखते हैं कि उनमें से क्या पूछा गया है हमसे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोर्शन डिस्कस करने के बाद हमारा सेकंड पोर्शन एक्सरसाइज का है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड है न्यूमेरिकल से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में है कि जस्टिफाई that 1 centimeter cube of hydrogen and methane gas का फॉर्मूला है CH4 at STP will have same number of molecules although methane gas is heavier than the hydrogen gas। दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। मीथेन का मोलर मास 16 है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम्स। लेकिन अगर हमारे पास दोनों गैसेस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये बात हमने साबित करनी है। अब स्टूडेंट्स, आंसर इसका इस तरह होगा कि हमने डेटा रिक्वायर्ड और गिवन ये सारी चीजें लिखनी है। यहाँ पर हम कहते हैं कि एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइड 22.4 डीएम क्यूब, जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम की वजाहत की गई है। अब हमारे पास हाइड्रोजन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, CH4 1 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे एक गैस के लिए तो वही कैलकुलेशन अप्लाई होगी दूसरी गैस पर भी। यू नो दैट 1 डीएम क्यूब ऑफ
एनी गैस या 1 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो यहाँ पर हमें इन कैलकुलेशंस के लिए जो सेंटीमीटर क्यूब्स में वॉल्यूम दिया गया है इसको हम डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब विद 1000। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर डिवाइड करना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से 0.001 डीएम क्यूब बन जाएगा और इसी तरह CH4 के लिए भी यही प्रोसेस होगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, 2 ग्राम्स होगा और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 और उनका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब। स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होगा 2 ग्राम्स और 2 ग्राम्स में 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के और उनका वॉल्यूम होगा 22.4 विच इज मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर हमने पार्टिकल्स और मोलर वॉल्यूम को रिलेट करना है आपस में। अब 22.4 डीएम क्यूब में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर हमारे पास 0.001 डीएम क्यूब हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x हेयर। अब स्टूडेंट्स दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ऐसे बन जाएगा 22.4 डीएम क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.001 इनटू एवोगैड्रो नंबर। वी नीड x, तो दोनों साइड्स को 22.4 पर डिवाइड कर ले स्टूडेंट्स। सिंपल मैथमेटिक्स है, पहले इस पोर्शन को कैलकुलेट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो आंसर आएगा पॉइंट्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने 10 पावर 23 का पावर या कम करना है या बढ़ा देना है, ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद इसको अटेम्प्ट कर लें। जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऑल्सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोर्ड नंबर 2 पर उसकी वजाहत मौजूद है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर इनकरेक्ट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कौन से पोस्टुलेट्स गलत हैं वो लिखने का हमें कहा गया है। आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस या रियल गैसेस की बिहेवियर हमने चैप्टर में डिस्कशन की थी। वॉन डर वाल्स इक्वेशन को भी फिर हमने डिस्कस किया था। उससे हमने ये अखज़ किया था स्टूडेंट्स कि 2 पोस्टुलेट्स जो हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो गलत हैं। उसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट जो है दैट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये कहा गया था कि जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का वो इन्फिनिटली स्मॉल है। ठीक है, तो उसको मुकम्मल इग्नोर किया गया था। लेकिन हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम का फैक्टर उस वक्त डोमिनेट होता है जब प्रेशर हाई होगा और वॉल्यूम और प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर कम हो। स्टूडेंट्स सेकंड पोस्टुलेट जो है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस, लेकिन रियल गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं स्टूडेंट्स। और ये किस वक्त डोमिनेट करती हैं, एट हायर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेक गैसेस नॉन आइडियल, के हायर प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर गैसेस क्यों नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। स्टूडेंट्स हम गैसेस के बारे में कहते हैं कि ये आइडियल बिहेवियर शो करेंगे किस वक्त, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। हाई टेम्परेचर पर ये होगा स्टूडेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन लो प्रेशर जो होगा उसको मजबूर नहीं कर सकेगा उन गैस मॉलिक्यूल्स को कि वो एक दूसरे के नज़दीक आएँ। लेकिन जब हम कंडीशंस को रिवर्स कर लेते हैं, टेम्परेचर कम करें, तो होगा ये कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी
और हाई प्रेशर पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम में जो डिक्रीज आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन उससे ज़्यादा डिक्रीज आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही एक्सप्लेनेशन आपके साथ ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस की गई है। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस से क्या होगा वो एक्सप्लेन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉउल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम गैसेस को, कंप्रेस्ड गैस को हाई प्रेशर रीजन से अलाउ करते हैं लो प्रेशर रीजन में, तो वो गैस ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई होती हैं, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जब वो एक्सपेंशन के बाद वो गैस मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कंप्रेशन से गैस गर्म हो जाती है। जब वही गर्म गैस को अगर हम अलाउ करें तो वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर जाने के बाद गैस ठंडी हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है और वही एनर्जी गैस अपने मॉलिक्यूल से खुद गेन कर लेती है। दिस इज नोन एज जॉउल थॉमसन इफेक्ट। और आखिरी क्वेश्चन जो है कि व्हाई डू यू थिंक दैट लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज मोर रैपिडली देन द हेवियर वंस। इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और सिंपल अल्फाज में रीज़न ये है कि कोई गैस जितनी हल्की होगी उसकी जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह या एज अ रिज़ल्ट डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 2 पोर्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।